सर मैं भी आपको इस बात का बार बार यकीन नहीं दिला सकती कि मेरी लॉयल्टीज मेरे काम के साथ हमेशा रहेंगी। आपको यकीन करना है तो कीजिए, नहीं करना तो योर चॉइस। आई कांट रियली कन्विंस। बहुत एग्रेसिवली काम करता हूँ मैं और टारगेट पे नजर रखता हूँ। कभी कभार मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए। तो आप पहले बता दिया करें कि मजाक फरमाने वाला है। आपकी शक्ल से तो हर वक्त मौत का परवाना लिए घूमते हैं। जिस दिन मैंने अक्ल से काम लेना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जवानी की ज़ंबीर से मैं 36,000 ऐसे मुआशके निकाल कर आपके सामने धर दूंगी, याद रखिएगा। गजब खुदा का शब्बो, इस उम्र में आपने हम पर औरतों से ताल्लुकात का इल्जाम लगा दिया। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। क्या बात है, परेशान है आप? अम्मा की बातें बुरी लग गई? नहीं। क्यों? बहुत चुप है आज। जॉब की टेंशन है? क्या तुम्हें भी उसने कॉल की है? मुझे आपके ऑफिस से क्यों कॉल आएगी? लाइट ऑफ कर दो। मैं पूछ रहा हूँ शम्मू बेगम कि ये घर है या अंधेर नगरी? अरे दरवाजा खोलिए, बच्चियां मजाक उड़ा रही हैं। कुदरत का हेर फेर है, आपकी करतूतों का अंजाम। मत भूलिए कि ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। और ये घर क्या घर? इस घर को बनाने, संभालने और संभालने में मैंने आपसे कहीं ज्यादा जान मारी है, तो इस तरह से ये घर मेरा ज्यादा है। और वैसे भी वो सुहेल और तुफैल का भी है, क्योंकि वो भी दावा किए मैं इस पर। वो बेगम, दरवाजा खोलिए, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ना गिर रहे हैं और ना ही चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर मत दीजिए, सीधे खड़े हो जाएंगे। अरे जोर क्या में लगा के देख रही है क्या? मुझे नहीं चाहिए बशीनी इमदाद, आपके लिए मुझे गैब की मदद हासिल है। खुदा का गजब भी हासिल होगा, तुम देख लेना शम्मू बेगम। दरवाजा खोल दे, बच्चे देख रहे हैं। जाइए जाइए, अभी बच्चियों का नाम लेकर ना मुझे जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। माँ अब्बा की तबीयत वाकई खराब हो रही है, दरवाजा खोल दे। आपकी चमची, कल से शूटिंग वूटिंग पे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। आखिरी बार कह रहा हूँ शम्मू बेगम, मेरी बेटी की किसी पढ़ाई पर कदर लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। जाइए, जाकर अपनी जीनत का दरवाजा खटकाइए। हो सकता है कि आपके इंतजार में अपनी चौखट से टेक लगाए, कान में झुमका अटकाए, आपका इंतजार कर रही हो। अम्मा क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से हम सब भी मारे जाएंगे। कर दिया मैंने आपका इंतजाम शकील के साथ कमरे में। जाए, सो जाए आराम से, जाकर तंग मत कीजिए मुझे। पापा चले यहाँ से। छुपके बाबा, झुमका जीनत का तो नहीं है, इतना तो मुझे है यकीन। बाबा याद करें, आपके पास से निकला झुमका, आप ही ने रखा होगा। अरे कैसे याद करूं, इतनी पुरानी बात हो गई। ये लें पापा ने। झुमका है कहाँ? अम्मा के कब्जे में। पहली बार तो मिला है, उन्हें एविडेंस वो कभी देंगी ही नहीं। दहशतगर्दी है ये, किसी कब्जा माफिया की सरगना लगती है तुम्हारी अम्मा मुझे। भाई साहब, आपने भाभी को पहली एनिवर्सरी पे क्या दिया था?
ये रहा। किस कदर मदहोशी के आलम में सो रहे हैं। सुबह उठेंगे तो पूछूंगी कि वो बदबख्त ख्वाबों की जीनत भी बन गई। हम तो आपकी चौखट से भी लगकर सो सकते हैं, बशर्ते कि दरवाजा आपका हो। बातें ना बनाइए, ख्वाबों में भी उस जीनत के साथ ही डुएट गा रहे होंगे आप। तो झूले पे बैठ के आपके साथ गा लेते, वही मधुर चांदनी वाला। बहुत दिल दुखाया है आपने। वो झुमके मैंने आपको पहली एनिवर्सरी पे तोहफे में दिए थे। एक झुमका आप ही कहीं गिरा आई थी, दूसरा झुमका ये सोचकर मैंने जेब में रख लिया था कि उस जैसा आपको बनवा के दे दूंगा। तौबा है, किस कदर तेज याददाश्त है आपकी। झुमका याद है तो जीनत को कैसे भूल सकते हैं। तानिया बाजी, और कितना दूर है क्या? बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इधर भी दो। और शकील, इधर क्या देख रहा हूँ? अल्लाह की शान देख रहा हूँ। दोबारा अगर मेरी तरफ देखा है ना तो कहीं गाड़ी से उतार दूंगी तुम्हें। अल्लाह के वास्ते इस वक्त ना लड़ना यार, शूट करनी है उसको। और मैं इसको शूट कर दूंगी अगर ये अपनी हरकतों से बात ना आया तो। अल्लाह की शान। रोकना जरा गाड़ी भाई, उतार। अच्छा मैं पहाड़ की तारीफ कर रहा था। हो तानिया बाजी, आपको पहाड़ कह रहे हैं। चलो तुम और आग लगा लो। अच्छा बस पहुंच गए हम लोकेशन आ गए। इधर मुझे तो बता रहे, मुझे माना जाए। वैसे हर रोज पराठे, और अब आपको तो एहतियात करनी चाहिए ज्यादा वैसे। अरे वाह, ये मुझसे शुक्र है मरने से पहले देख लिया। ये मुस्कुराते में ही। बाजी, ये आपके लिए। किसने दिया? वो बोल रहे थे, सलाम करके बोला मेरे फूल ने अपने फूल को ये फूल भेजा है। सीधी खड़ी हो, शराफत से बताओ किसने दिए? थानवी भैया ने। भाई साहब, ये आपकी साजिश है ना? अब उसके कफन दफन का इंतजाम कर लीजिए। ये तो गया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत खिखी करते हुए लेकर आ गई। इतना तैयार होकर आए, बाहर खड़े हैं चश्मा लगा के। मैं इनकार कैसे करती? उसको भी गोली मारूंगी और तुमको भी। मेरे को बहुत काम है, आप पहले उनको गोली मार दो, 2 घंटे बाद बेशक मुझे भी मार देना। तुम मेरे साथ चलो, इधर आओ। ये फूल का मशवरा आपने दिया था ना, बस। वो इतना भूल नहीं है। सचमुच में गोली मार देगी, जाओ उसके पीछे जाओ। तुम वो तो बोलने थे शादी का पैगाम लाया हूँ, झंडा गाड़ के चले भी गए। इसी झंडे वाली जगह पे ना
जिंदा गाड़ूंगी मैं। खैर नहीं है थानवी अंकल की वजह से। प्यार किया है, चोरी तो नहीं की। तो भी अपनी खैर मना मीना, वरना तो भी जान से जाएगी। प्यार किया है। गई कहाँ? कैमरा कहाँ चला है? भाई दिखता गरीब हूँ, वो नहीं किराए पे लाया हूँ। मैं बोली क्या बात है, ये वाला शूट हो जाए मूवी वाला कैमरा खरीद लूंगा। ओए कैमरा मेरी तरफ क्यों कर रहे हो तुम? कैमरा है, बंदूक नहीं है। तुम अपने तफेरे खिंचवाने से इतना डरती क्यों? ओए मैं नहीं कोई डरती वरती। तुम डरती हो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स पे मैं, तुम डरती हो। हाय सदके, अब तुम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करोगे मुझसे? उसके लिए डिग्री चाहिए होती है। अकल सही होती है, जैसे कैमरे की तरह तुम किराए पे ही ला सकते। अब इस बात पे लड़ना मत शुरू कर देना, कान पक चुके तुम लोगों चिक चिक से। I have no tolerance for stupid stories. सर मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की मगर But obviously it was not enough. सर ये लीजिए पानी पिए, थोड़ा रिलैक्स करें। मौत के फरिश्ते भी ऐसे सफर नहीं करते जैसे हमने कोर्ट से यहाँ तक का सफर किया। हुआ क्या है कोर्ट में? वो वकील साहब आप मेरे कमरे में आएंगे? जी जी सर, अभी हाजिर हुआ। आप भी मेरे साथ अंदर चलें। आदम 4 हुए हुए, मुझे खा लें, तुम मेरी हड्डियां मेरे घर भिजवा दीजिएगा। आपने क्या सोच के कहा था कि केस जीत जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये तो इनकी जिद की वजह से मैंने उनको नोटिस दिया है। यार नेहा इतना टाइम क्यों ले रही है? सुपर मॉडल है क्या? सबर नाम की भी ना एक चीज होती है, वो है तुम में? सबर ही तो कर रहा हूँ जब से अब्बू ने दूसरी शादी की है। यार एक तो तुम ये ना रोने गाने की बजाय ना अगर अपने फ्यूचर के बारे में संजीदगी से सोचो ना अली, तो बहुत बेहतर होगा। अरे छोड़ो ना, सोच लेगा जब वक्त आएगा। इतना भी बुद्धू नहीं है जितना दिखता है। अच्छा जी, कब आएगा वक्त? अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे सामने इससे पूछ लेती हूँ, बताओ फाइनल के बाद क्या करोगे? कोई चैनल ज्वाइन कर लूँगा या फ्रीलांस काम कर लूँगा, और अगर कुछ भी ना हुआ तो व्लॉगिंग कर लूँगा। ऑप्शंस बहुत हैं। सी ऑप्शंस बहुत है, सब कुछ है जनाब के पास, आइडियाज भी बहुत है। अगर नहीं है तो वो है बस फोकस। फोकस अभी उस पर करते हैं जो करने आए। नेहा कितना टाइम है यार? Mona, I think काफी है, let's roll. Just look at her, she looks beautiful. No doubt, she is looking absolutely amazing. शुरू करें? क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं भाई, बहुत अच्छी लग रही हो। Guys, let's start. ओके अमर, म्यूजिक प्लीज। कैमरा रोलिंग। Action. वीडियो कैसे बनी? मैं फाइनल कट दिखाऊंगा। सदक है, फाइनल करके भी दिखाओगे? मैं अल्लाह की कसम इस कैमरे में जो जो है सब डिलीट कर दूंगा अगर ये औरत चुप ना हुई। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ यार, 35,000 लग चुके हैं। नेहा तुम कोई गाना ही सुना दो। हाँ हम जो नहीं दे पाते, हम फोटो नहीं दे पाते, हम तो फिर क्या मांगता? आनिया अरे
Where is he? उनको मैंने भेज दिया क्यों? क्योंकि उन्हें हार्ट फेल होने वाला था। आप मुझे उससे बात करनी थी। कर लीजिएगा, कल तक कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपके लिए कॉफी बनवाऊं? You do know that I've lost the case, right? जी आई नो, मगर जीतने के लिए सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं चाहिए होता। मतलब? इस वक्त तो मैं आपसे कुछ भी कहूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप घर जाकर सुनो, आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आपके चीख कर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि दरवाजे जोर से बंद करने, चीजें तोड़ने और ऊंची आवाजों से कुछ नहीं बदलता। Just leave now. कोर्स आई विल। लेकिन मेरे जाने के बाद किसके ऊपर चीखेंगे आप? बैठिए। बैठे। आप कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही? जी, मेरी गाड़ी हर जगह खराब होती है और मैं रोजाना उसे ठीक करती हूँ। स्क्रू ड्राइवर बैटरी पर मारती हूँ, वो ठीक हो जाती है। कभी कभी तो रेड लाइट। ये सब आप मुझे इस वक्त क्यों बता रही हैं? इस वक्त आगे भी सुने ना सर, मेरे घर पर कम से कम 4 केसेस चल रहे हैं। मेरे अब्बा हर रोज कोर्ट जाते हैं और कोई ना कोई गलत फैसला सुनकर आते हैं। इसके बावजूद वो ना किसी पर चीखते हैं और ना ही मैं कभी किसी पर गाड़ी मारती हूँ। तो ना मैं अपने बाबा के बगैर रह सकती हूँ और ना ही अपनी गाड़ी के। इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके आगे का सोचती हूँ। आप अक्सर ऐसी बातें करती हैं या फिर स्पेशल इवेंट्स पर? मुझे हायर करने से पहले जब आपने सब कुछ मालूम किया था तो ये भी मालूम कर लेते कि मेरी भी दिमागी हालत कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं। ये भी से क्या मतलब है आपका? और दिमागी कैफियत से क्या मुराद है आपकी? लगता है समझ गए आप। अब मैं जाऊं या आप घर जाएंगे? Welcome on board, Mr. Salman. थैंक यू एंड congratulations, आप केस जीत गई। Thank you. आप खुश नहीं? This was not unexpected. मैं तो हैरान हूँ कि असफर ने क्या सोचकर ऐसा किया था। But then again, he is like that. Yeah. Can you do me a favor? जी। Are you still on good terms with Alia? बुरे नहीं है। यानी कि अच्छे भी नहीं है। आप काम बताएं, काम क्या करना है? एक पार्टनरशिप डील बनवाई है मेरे और असफर के दरमियान। ओके। वहीं रुक जाओ। अरे मैं तो कब से वहीं रुका हुआ हूं जहां तुम छोड़ कर गई थी। ओह, फूल ही देने के लिए रुका था। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। मेरी बात गौर से सुन लो। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज आखिरी दफा कह। मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना अपने किस्मत फोड़ने का इरादा है। और अगर ये सब कुछ तुम भाई साहब के कहने पे कर रहे हो तो उसका खमियाजा वो भी भुगतेंगे और तुम भी। और अगर आइंदा तुमने फूल शूल भेजने की कोशिश की या ये फिल्मी डायलॉग मेरे साथ बोले तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि इस घर का रास्ता भूल जाओगे। पकड़ो अपने फूल। आज शाम क्या कर रही हो? मतलब? समंदर किनारे बैठकर सूरज गुरूब होने का मंजर देखेंगे। तुम्हें समंदर में ना गुरूब कर दूं मैं।
10 बज रहे हैं, आप अभी तक यहाँ क्या करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल का जवाब दे रही हूँ। किसकी ईमेल? मैम सैरिश की मेल थी, उनसे कल एक मीटिंग के लिए जाना है। ना तो उनकी किसी मेल का जवाब देने की ज़रूरत है और ना ही उनसे कोई मीटिंग होगी, समझिए आप? जी, इस बारे में हम कल बात करते हैं। चले, मैं आपको छोड़ दूंगा। गाड़ी है मेरे पास। वो गाड़ी जिसकी बैटरी पे अगर आप स्क्रू ड्राइवर मारती हैं तभी वो चलती है? कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं, शराफत से नहीं चलती, लेकिन मायूस भी नहीं करती। चले, मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी पहुंचा देगा। ने ड्रॉप किया तुम्हें? ये भी पूछना चाहिए था तुमसे। आपको लगता है बहुत अक्लमंद है? हाँ? लगता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करती, बल्कि आगे का सोचती हूँ। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। आपको पता है आलिया अभी तक घर नहीं आई? अभी तक नहीं आई? अब तो 10:30 बज रहे। चलते चलते उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। हाँ तो फोन कर लो उसे। आप कर लेना कॉल उसे। तुम पे कोई पाबंदी है? अरे खाना तो खाते जाओ। सलमान, आलिया, खैरियत है? इतनी देर हो गई। हाँ ठीक है। नई जॉब मुबारक हो। यही बताना था तुम्हें। न पूछा न मशवरा किया। बदला ले रही हो मुझसे? नहीं। ने ड्रॉप किया तुम्हें? ये भी पूछना चाहिए था तुमसे। नहीं। बहुत थकी हुई हूँ, फिर बात करेंगे। पृथक जाग रहे हैं। हाँ बेटे। सोए क्यों नहीं? अच्छी तरह जानती तो हो, जब तक घर में सब लोग सो नहीं जाते मुझे नींद कहाँ आती है। आज मैं भी लेट हो गई, सॉरी। अरे नहीं बेटा, मेहनत इतनी करती हो तो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुकदमे और नोटिसों के जवाब देने के अलावा मैं तो कुछ कर ही नहीं सका।
आप नाराज हैं? किस बात है बेटा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ना करो इतनी मेहनत, दुख होता है। दुख किस बात का होता है आपको? सारी जिंदगी हम सबके लिए आपने इतनी मेहनत की है, आज मैं कर रही हूँ, कल तान्या करेगी। बेटा हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना बेहतर होता है। चाहे तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तुम कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाओगे कि तुम इसका अब प्लीज पेश तो बेटा। तुम जानती हो ना कि बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। जानती हूँ। तो खाना तो खाओ ना बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? बस अब नहीं खाया जाएगा। जब बहुत दिन होगा ना मैंने तुम्हें अपने हाथ से नहीं खिलाया, चलो मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। शाबाश, ये लो खाने की चोर मेरी बेटी। मुंह खोलो, शाबाश। नहीं बेटे नहीं। ढगला भी बनाइए। खाने की चोर हो ना, चलो शाबाश। देखो कितना बड़ा निभाना बना। मुझे ऑफिस से देर हो गई है। हलवा पूरी लाने के चक्कर में 1 घंटा जाया हो गया। जाया हो गया? मेरे लिए हलवा पूड़ी लाने में तुम्हारा 1 घंटा जाया हो गया। मेरा मतलब था ऑफिस। इससे पहले कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी जाया हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। चाहो तो तुम अपनी मम्मी को बता दो कि तुम उस घर में सिर्फ 1 महीने के मेहमान हो। आप कैसी बातें कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ। तुम्हें कहा था ना बारात लेकर आऊंगी और तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी, कहा था ना? कहा तो था, मगर ऐसा कैसे हो सकता? जैसा अब तक किया है मैंने वो भी कैसे हो सकता था, मगर हुआ ना। तुम्हें ना किसी किस्म की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सब मैं कर लूंगी। सामिया और मम्मी? तुम कहो तो उनसे बात करने, तारीख पक्की करने तुम्हारे घर आ जाओ। नहीं। मेरे प्यारे से मुन्ने, तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत की जो इतने साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो ऐसे ही कचरे में फेंक दूंगी? उम्र का एक हिस्सा दिया है तुम्हें, मजाक नहीं है। शादी भी करूंगी तुमसे और धूमधाम से बारात भी लेकर आऊंगी। तुम सीरियस तो नहीं हो ना? हाँ, बहुत सीरियस हूं। एक बात कान खोल के सुन लो सैफ, तुम बदल सकते हो लेकिन मैं नहीं। तुमसे अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो जान ले लूंगी, तुम्हारी भी और अपनी भी। चलो उठो, ऑफिस जाओ। तुम्हारी बीवी को भी संभाल लूंगी और तुम्हारी मम्मी को भी। तुम्हें फिक्र करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। है इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। अम्मा बहुत सो चुकी, अब जागने का वक्त आ गया। है ये फलसफा क्यों उगल रही हो इतना? अम्मा मैं हारने लगी थी, लेकिन रात में बाबा की बातें सुनने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं। भाई साहब ने ऐसी क्या बात कर दी? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं बाबा को हारता हुआ नहीं देख सकती।
आप बाबा या फूफो कोई समझौता कर भी लें, मैं नहीं करूँगी। पता नहीं क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। ये घर नहीं बिकेगा और ना ही मैं इसे बिकने दूंगी। खुदा हाफिज़। यकीनन तुम्हारे भाई ने कुछ कहा होगा। वो बहुत परेशान है भाभी, आप तो जानती हैं उनकी बेटियां उन्हें परेशान नहीं देख सकती। बस अब भाई साहब से इसका जिक्र ना कीजिएगा, वो खुद ये बात करें तो अलग बात है। I'm so sorry. That's okay. मैं 2 मिनट में आती हूँ। I'll just get it cleaned. जी। अब कॉफ़ी का कह दूँ? Sure. प्लान भी बना लिया वैसे मैंने। कैसा प्लान? मैम सैरिश से मैंने वक्त ले लिया मीटिंग के लिए। मुझसे पूछे बगैर? Yes, first. रात को वीडियो भेजी तुम्हें शकील ने? नहीं, तुम्हें भेजी है क्या? हाँ, बेचारा तुमसे बहुत डरता है। कह रहा था कि मैं पहले देख लूँ और तुम्हें यहाँ दिखाऊँ। कत्ल वतल हो जाएगा किसी दिन। खैर, वीडियो कैसी बनी है? मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी। मुझे ना उसकी बातें अब ठीक लगना शुरू हो गई। हम एमी टाइम ज़ाया कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। दिमाग नहीं खराब करो मेरा, मुझे वीडियो दिखाओ। यार मैंने उससे वादा किया है, जब तक फाइनल नहीं होती मैं नहीं दिखा सकता। थोड़ी सी एडिटिंग रहती है उसमें। अली, वीडियो दिखा रहे हो कि नहीं मुझे तुम? अच्छा भाई, दिखाता हूँ। बच गया, दिखाओ सिर्फ। चलो चलो यहाँ से, चलो तुम। एक तो ये बारिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आगा जी, कभी तो उठ जाया कीजिए प्लीज कुर्सी से। यकीन कीजिए, ना किसी का कोई इरादा है इस पे कब्जा करने का और ना ही नीयत। खैरियत है? कोई फलसफा ना आया अभी तक जवाब में? कुछ सोच रहे हैं? आगा जी, इतनी देर तो दुल्हन भी नहीं लेती जवाब देने में। क्यों मेरा दिल दहला रहे हैं आप? लड़की को अगवा करके पूरे शहर में घुमाते रहते। ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो दिल लरस जाता है मेरा। तो इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि बंद करवा दें अखबार भी और टीवी भी। किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यानी शुतुरमुर्ग बन जाएं, रेत में अपना सर घुसा दें और आंखें भींच लें और समझें कि दुनिया में सब अच्छा है। आलिया की तरफ से दिल बहुत डरता है मेरा शम्मू बेग। खुदा अपनी पनाह में रखे उसको। हर नमाज के बाद उसी के लिए दुआ करती हूँ।
मगर आप जानते तो हैं कि वो तो बहुत वो कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगी, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर। उसे दिन रात काम करते देखता हूं तो शर्मिंदगी होने लगती है मुझे। मैंने तो उसका बचपन ही छीन लिया, कुछ भी नहीं कर पाया। उसे समझाइए शमा बेगम, ना कर, मुझे मजीद शर्मिंदा ना कर। आपकी सुनती है, मेरी वो सुनती कहाँ है? अब मेरी भी नहीं सुनेगी। उसने नौकरी बदलनी, शायद तनख्वाह ज्यादा मिलेगी वहां पे। मगर वो सैरिश के भाई के यहाँ ही तो कर रहे हैं। पता नहीं कैसा इंसान है, कैसी कंपनी। आपकी आइडिया है आगा साहब, कोई काम सोचे समझे बगैर थोड़ी करते हैं। आपने हमेशा उसके एतमाद पर भरोसा किया, अब भी कर लीजिए। भरोसा अपनी जगह शमा बेगम, पर दुनिया अच्छी नहीं है। तनख्वाह देकर समझते हैं कि खरीद गुलाम बना ले। चलिए चाय तो पीजिए ना, ठंडी हो रही है। ये ईमेल भेजने से पहले क्या आपको मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। तो फिर? आप बहुत गुस्से में थे। आपको लगता है कि आप उस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार थे? मैं सैरिश के साथ पार्टनरशिप के बारे में अब भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मैं समझूंगी कि आप अब भी गुस्से में हैं। 1 घंटे बाद आपसे फिर बात करने आऊंगी। सर याद रखिएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें टेबल टॉक पर खत्म हुई हैं। आपको लगता है बहुत अक्लमंद है? हाँ, लगता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करती, बल्कि आगे का सोचती हूँ। सर मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत जाया बने। बल्कि मैं चाहती हूँ कि हमारी ये हाउसिंग स्कीम बने, क्योंकि आपका प्लान बहुत अच्छा है सर। आपका विजन और आपकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। मेरी हाउसिंग स्कीम, मेरा विजन। एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा है सर, लेकिन उसके लिए आपकी सैरिश के साथ मीटिंग बहुत जरूरी है। अब ये कॉफी पीते हुए सोचें, मैं तब तक मीटिंग में डिस्कस करने वाले पॉइंट्स लिखती हूँ। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रह